अपनी पत्नी हेलेन को एक घातक बीमारी के कारण खोने के बाद जॉन विक को डेजी नाम की एक बीगल पपी मिलती है, जिसे हेलेन ने मरने से पहले जॉन को उसके दुख से उबरने में मदद करने के लिए भेजने का इंतजाम किया था। जॉन के दृढ़ व्यवहार के बावजूद वो पपी के साथ घुल मिल जाता है और वे पूरा दिन उसकी विंटेज 1969 की फोर्ड मस्टैंग मैक 1 में घूमते हुए बिताते हैं। एक पेट्रोल पंप पर उसकी मुलाकात 3 रूसी बदमाशों से होती है, जिनका नेता योसेफ उसकी कार खरीदने पर जोर देता है। जॉन कार बेचने से इनकार कर देता है या जोसेफ की धमकाने की कोशिशों से डर जाता है। उस शाम बदमाश जॉन के घर में घुस जाते हैं, उसे बेहोश कर देते हैं, डेजी को मार देते हैं और उसकी कार चुरा लेते। योसेफ मस्टैंग को विन बदलवाने के लिए चॉप शॉप ले जाता है। शॉप का मालिक ऑरेलियो कार को पहचान जाता है और जानता है कि यह किसकी चुराई गई है। वह जोसेफ को घूंसा मारता है और उसे उस जगह से बाहर निकाल देता है। विगो टेरासाव के बेटे के रूप में पहचानता है। न्यूयॉर्क शहर में रूसी माफिया के मुखिया ऑरेलियो जोसेफ की गतिविधियों के बारे में विगो को बताता है, जो जोसेफ पर हमला करता है और उसे डांटता है, इससे पहले कि वह उसे समझाए कि जॉन विक पहले विगो के यहाँ एक प्रवर्तक के रूप में काम करता था, जिसका उपनाम बाबा यागा था। जब जॉन रिटायर होना चाहता था और हेलेन से शादी करना चाहता था, तो विगो ने उसे एक असंभव कार्य दिया, जिसमें कम समय में कई उच्च स्तरीय हत्याएं शामिल थीं। विगो को आश्चर्य हुआ। जॉन सफल हुआ और उसके प्रयास टेरासो सिंडिकेट की स्थापना में महत्वपूर्ण थे। योसेफ को उसके आसन विनाश की चेतावनी देने के बाद विगो जॉन को बदला लेने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन बात करने से इनकार कर देता है। विगो जॉन के घर पर हिटमैन की एक टीम भेजता है, लेकिन जॉन उन सभी को मार देता है और शवों और सबूतों को ठिकाने लगाने के लिए अंडरवर्ल्ड की सफाई सेवा को बुलाता है। बिना किसी आश्चर्य के विगो जॉन के सिर पर $2 मिलियन का इनाम रखता है और व्यक्तिगत रूप से जॉन के गुरु मार्कस को अनुबंध प्रदान करता है, जो इसे स्वीकार कर लेता है। जॉन न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल से सहायता मांगता है, जो विशेष रूप से आपराधिक अंडरवर्ल्ड को सेवाएं प्रदान करता है और अपने परिसर में किसी भी हत्या, जिसे उनकी भाषा में व्यवसाय कहा जाता है, की अनुमति नहीं देता है। विगो उन लोगों के लिए इनाम को दोगुना कर देता है जो जॉन को मारने के लिए इस नियम को तोड़ने के लिए तैयार हैं। कॉन्टिनेंटल के प्रबंधक विंस्टन ने जॉन को सूचित किया कि विगो ने अपने रेड सर्कल नाइट में जोसेफ को सुरक्षा में रखा है। जॉन रेड सर्कल में प्रवेश करता है और योसेफ तक पहुंचने के लिए विगो के आदमियों की भीड़ को मारता है। के बाद बाल बच जाता है, किल द्वारा उसके प्रयास को विफल करने और जॉन को अक्षम करने। जॉन अपनी चोटों का इलाज कराने के लिए कॉन्टिनेंटल में वापस चला जाता है। मिस परकिंस, एक हत्यारा और परिचित, उसे मारने के लिए जॉन के कमरे में घुस जाती है। मार्कस एक चेतावनी शॉट के साथ जॉन को सचेत करता है, जिससे वह परकिंस को वश में कर सकता है, जो विगो के सामने का स्थान बताता है। वह उसे बेहोश कर देता है और उसे हैरी, साथ ही हत्यारे के साथ सजा का इंतजार करने के लिए छोड़ देता है, लेकिन बाद में वो खुद को मुक्त कर लेती है और हैरी को मार देती है। जॉन लिटिल रूस में एक चर्च में जाता है, जो विगो का मुखौटा है, और उसके पैसे और ब्लैकमेल सामग्री को नष्ट कर देता है। जब विगो और उसके गुर्गे आते हैं तो जॉन उन पर घात लगाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। योसेफ को आत्मसमर्पण करने की जॉन की मांगों को अनदेखा करते हुए विगो जॉन को यह सोचने के लिए ताना मारता है कि वह अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ पाएगा। जॉन को मारे जाने से पहले मार्कस फिर से हस्तक्षेप करता है, जिससे जॉन खुद को मुक्त कर लेता है, किल को मार डालता है और विगो को मारता है, जो जोसेफ के स्थान का खुलासा करता है। जॉन फिर जोसेफ के ब्रुकलिन सुरक्षित घर की यात्रा करता है और उसे और उसके अंगरक्षकों को मार देता है। परकिंस को पता चलता है कि जॉन और मार्कस संपर्क में थे और विगो को सूचित करता है, जिसने मार्कस को उसके घर में मारने से पहले उसे पीटा और प्रताड़ित किया। विगो ने जॉन को यह रिपोर्ट करने के लिए बुलाया, परकिंस को घात लगाने की योजना बनाई। जॉन का इंतजार करते समय परकिंस को विंस्टन के साथ एक बैठक में बुलाया जाता है, जिसने उसे महाद्वीपीय नियमों को तोड़ने के लिए मार डाला। विंस्टन ने जॉन को यह बताने के लिए बुलाया कि विगो हेलीकॉप्टर से भागने की योजना बना रहा है। जॉन न्यूयॉर्क हार्बर की ओर दौड़ता है, जहां वो विगो के बचे हुए गुर्गे को मार देता है और फिर विगो से डॉक पर लड़ता है। विगो चाकू लहराता है और जॉन खुद को चाकू लगने देता है, फिर विगो को घायल कर देता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। जॉन अपने घावों का इलाज करने के लिए एक पशु क्लिनिक में घुस जाता है और पिटबुल पपी को छोड़ देता है, जिसे मरणासन अवस्था में रखा जाना है। जॉन और कुत्ता बोर्डवॉक के साथ घर की ओर चलते हैं, जहां हेलेन के साथ उसकी आखिरी डेट थी।